ये जो वीडियो है आज का, इस वीडियो में मैंने 2 डिजिट नंबर वाले सम्स लिए हैं, सिर्फ 2 डिजिट नंबर वाले, क्योंकि इसमें भी बहुत दिक्कतें आती है स्टूडेंट्स को। ओके, तो मैं अभी आप देखेंगे कि ये टॉपिक एक्चुअली कितना सिंपल है, क्योंकि आपको ये डिफ़िकल्टी इसलिए लगता है क्योंकि शायद आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है। तो हम यहाँ पर लेंगे, सोचिए कि 2 डिजिट नंबर बोलते किसको है, पहले तो ये सीखते हैं। 2 डिजिट नंबर यानी कि 28, दिस इज अ 2 डिजिट नंबर। तो हमारा 2 डिजिट नंबर चलता है 99 तक, है ना, 10 से शुरू करके 99। सो सारे 2 डिजिट नंबर है। तो हम इसी 2 डिजिट नंबर पे अभी काम करते हैं। ये जो है ये 28, इसे हम 10th डिजिट बोलते हैं, 10th, और दिस इज द यूनिट्स डिजिट। 10th एंड यूनिट्स, इसे वंस भी बोलते हैं, units or ones, and this is the 10th digit. Okay, so now when you were very young you used to write like this. आप ऐसे लिखते थे 28, write in expanded form, और आप कैसे लिखते थे, आप लिखते थे ऐसे, है ना, remember this? Okay, तो आप ऐसे लिखते थे। Okay, तो अब इसी चीज को हम थोड़ा algebraic फॉर्म में लिखेंगे, बस इतना ही है। तो क्या algebraic फॉर्म में लिखेंगे देखते हैं। ये जो डिजिट है, कोई भी नंबर को हम algebraically 2 डिजिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेट द 10th डिजिट, ओके, 10th डिजिट को हम ले लेंगे x, और यूनिट्स और वंस डिजिट को ले लेंगे y। ओके, तो जो 10th डिजिट रहेगा, ओके, उसके साथ x इंटू 10x हो जाएगा, उसके साथ ही 10 मल्टीप्लाई होगा, और जो वंस डिजिट रहेगा उसके साथ तो 1 मल्टीप्लाई होता है, तो हम सिर्फ 1y लिखते हैं। दिस इज द नंबर। ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। ओके, अब इसको कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी आता है और आपको समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है। ऐसा होता है कि अगर मैं इसका रिवर्स बोलूं, रिवर्स ऑफ दिस क्या होगा, रिवर्स ऑफ दिस होगा 82, है ना, 82, और रिवर्स ऑफ दिस 82 होने से क्या होगा, 8 इंटू 10 प्लस 2 हो जाएगा। ये हो गया मेरा रिवर्स। अब इसको हम एल्जेब्रिकली कैसे लिखेंगे, तो फिर जो मेरा 10th का डिजिट था उसको हम यूनिट्स के पास दे देंगे, और 10th को ले लेंगे, 10 के साथ ले लेंगे यूनिट्स, तो यूनिट्स डिजिट, तो ये हो गया रिवर्स्ड नंबर। तो आप काफ़ी सारे सम्स में आपने ज़रूर ऐसा देखा, द नंबर गेट्स रिवर्स्ड, ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं, तो यूनिट वाला प्लेस को 10th वाला में आ जाता है, और 10th वाला यूनिट के जगह पे चला जाता है, 10th डिजिट यूनिट के प्लेस में चला जाता है। एक और बात, आप ये जो टाइप ऑफ सम है इसको समझने से पहले तो आप नंबर और डिजिट में फ़र्क समझिए, नहीं तो आपका ये सम गलत होते जाएगा। क्यों नहीं, क्या समझना है, नंबर मेरे यहाँ है 28, और डिजिट क्या है, डिजिट है 2 and 8। ये बात अगर आपने ध्यान में रखा तो आपका सम ज़रूर ठीक आएगा। ठीक है, तो हम गलती क्या कर लेते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि यही है तो नंबर, और ये है रिवर्स नंबर का लिखने का स्टाइल। तो कहीं भी हमको नंबर बोलेगा तो हम ये लिखेंगे एल्जेब्रिकली, और रिवर्स बोलेगा तो अगर हमने x को 10th लिया है तभी मेरा रिवर्स ये होगा। ठीक है, अगर हमने 10th डिजिट को y लिया है तो फिर हमारा रिवर्स नंबर भी उस हिसाब से अलग होगा। तो ये हो गया मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज सम्स। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, सो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सम्स। सो अभी देखते हैं, इधर हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको लेते हैं। दिस इज अ 2 डिजिट नंबर्स यूनिट डिजिट, तो लेट द यूनिट्स डिजिट बी y। हम किसी को भी, यूनिट्स को भी y ले सकते हैं, 10th को भी y ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेट द 10th डिजिट बी x, ये हो गया हमारा दोनों डिजिट्स। ओके, अभी हम लिखेंगे यूनिट्स डिजिट एंड द 10th डिजिट बी, the units digit exceeds the 10th digit by 2, यानी कि this number, the units digit is more, exceeds the 10th। ओके, जैसे कि हमने 28 लिखा था, तो यूनिट्स डिजिट तो बड़ा हो ही सकता है और 10th छोटा हो सकता है, ऐसा जरूरी है कि हमेशा 10th ही बड़ा होगा, है ना। तो फिर दिस इज
इज इक्वल टू बाई 2। ओके, तो y माइनस एक्स इज 2। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज इक्वल टू 144। प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, तो फिर गिवन नंबर क्या है? नंबर क्या है? नंबर इज 10। 10 के साथ हम x लिखेंगे कि y लिखेंगे? 10th डिजिट तो x है, x प्लस y। सो दिस इज माई गिवन नंबर। ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो पहले तो हम इसको पूरी तरह 10x प्लस y क्या है? y इज इक्वल टू x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2। क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हैं तो हमें वेरिएबल एक ही रखना है, हम साइमल्टेनियस में नहीं है, जो कि हमने लास्ट ईयर सीखा था। इस ईयर अगर आईसीएसई में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया और उसमें x एंड y दोनों यूज़ कर दिया तो आपका सम गलत हो जाता है। सो 10x प्लस x प्लस 2 ये हो गया, तो 11x प्लस 2। अभी यहाँ क्या बोला है? द नंबर, ये तो हो गया नंबर का ही एक फॉर्मेशन, नंबर and the sum of its digits, product। okay, so 11x plus 2 into, okay, and y plus x, sum of the digits, so y is x plus 2 plus x again, that is equal to 144। बस इक्वेशन मेरा बन गया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करते रहूँगी और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 144। यहाँ पे मैं 2 को बाहर ले सकती हूँ। ओके, आप चाहे तो, आपको टाइम नहीं है तो आप बिना बाहर लेकर भी सम कर सकते हैं। तो फिर दिस इज 72। सो 11x प्लस 2 एंड दिस इज x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 72। ओके, so 11x square plus 2x plus 11x plus 2 is equal to 72। okay, so this is my equation। अभी सम को आगे करते हैं, आगे के स्टेप्स देखिए। यह हो गया 11x square प्लस 13x minus 70 is equal to 0। 11x square plus 13x minus 70 is equal to 0। so 11x square minus 70 लिख लेते हैं और इसको भी स्प्लिट करेंगे 70 into 11। ओके, तो 70 इंटू 11 के लिए हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 70 इंटू 11, तो इसको आप मल्टीप्लाई कभी भी नहीं कीजिएगा। तो 70 को लिख सकते हैं 7 इंटू 10 इंटू 11 हो गया, 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 11। सो यहाँ पे अगर मुझे लाना है 13, अगर मैं 35 ले लूँ और 22 ले लूँ तो मुझे 13 मिल जाएगा, प्लस 35x माइनस 22x। ओके, सो ये हो गया 13 और प्रोडक्ट आ गया 70 इंटू 11, जो भी होता है मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। सो दिस इज x आउट, 11x प्लस 35 माइनस 11 माइनस 2, 11x माइनस प्लस 35, दिस इज इक्वल टू 0। सो 11x प्लस 35 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको तो मैं ले ही नहीं सकती क्योंकि मुझे फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव वैल्यूज देगा। डिजिट्स में फ्रैक्शनल और नेगेटिव वैल्यूज का कोई काम नहीं। तो x इज इक्वल टू 2 हो गया मेरा 10th डिजिट, 10th डिजिट हो गया x इज इक्वल टू 2। ओके, इफ x इज इक्वल टू 2 हो गया मेरा 10th डिजिट, देन y इज इक्वल टू, y कितना हो गया? y इज इक्वल टू x प्लस 2, 4। ओके, तो मेरा नंबर क्या हो गया? नंबर तो था टेंस में था x एंड यूनिट्स में था y, तो द नंबर इज 24। ओके, तो दिस इज माय आंसर। दिस इज द क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। ओके, सो लेट द यूनिट्स डिजिट, लेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू में ही एग्जामिनर को बता दीजिए कि यूनिट आपने किसको लिया है। लेट द यूनिट्स digit be y and the 10th digit is x, be x।
Okay, now product of the digits of a two-digit number means x into y straight away 24. If its units digit exceeds the 10 twice its tens digit, units digit means y minus 2x, 2 times the tens digit is 2 by 2. Okay, then find the number, find the original number. So now here I'll have to substitute because I want my quadratic equation. This x I will remove. So x is equal to 24 by y. Okay, no problem if it is in the denominator, don't worry. So 2 into 24 by y लिख लेते हैं, this is 2. Y is the LCM, y square minus 48 and the y goes that side is 2y. Y square minus 2y minus 48 is equal to 0. Okay, so y square minus 8y plus 6y minus 48 is equal to 0. Okay, so here I have got, see, I've got my minus 2y and if I multiply I get my minus 48y square also. Okay, now I can factorize it further. So y minus 8 plus 6 y minus 8 is equal to 0. Y minus 8 y plus 6 is equal to 0. Y is equal to 8 is my answer. I cannot take negative answers. If y is equal to 8, I put it here, then x into 8 is equal to 24. X is a 3. Okay, so x is a 3 now. So what is my original number then? My number is, units digit is, units is y. So y is 8, okay, and the tens is 3. So my number, my answer is 38, okay. This is our next question. In a two-digit number, okay, in a two-digit number, the tens digit is bigger, okay. In the tens digit, they have told is bigger. The product of the digits is 27 and the difference between the two digits is 6. Find the number. Okay, so let us see what we can do. First thing is, let the tens digit be x. Tens digit be x. Okay, so we need to mention, let the tens digit is bigger, so we'll take the tens digit. The units digit be y. Therefore, x is greater than y. Okay, according to this. The product of the digits is 27. You will see why they need to tell this. Okay, and the difference between the two digits is 6. This is why they need to tell, because if they didn't tell you x is bigger, you would be thinking y पहले लिखे कि x पहले लिखे. यहाँ पे हमें x पहले लिखना है क्योंकि इसने बोल दिया है हमें कि x is greater, the tens digit is greater. Okay, so x minus y is 6. Now I will substitute. I can substitute y also if I want. 27 by x. Okay, so here x minus 27 by x is 6. X square minus 27 is 6x. X square minus 6x minus 27 is equal to 0. Okay, so x square, and then it is how much? Minus, this is 27, which is 9 and 3 other factors. Minus 9x plus 3x minus 27 is a 0. Okay, if you multiply, then also you are going to get the product of these two. Okay, now we shall be solving it further. अभी देखते हैं कैसे factorize किया जाए. x minus 9, okay, plus 3 x minus 9 is equal to 0. तो यहाँ पे आप देखिए मैंने पूरा इक्वेशन को x में कर लिया है. जैसे कि हम दो वेरिएबल को ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, सो हियर x minus 9 and x plus 3, that is 0. x is equal to 9. I cannot take negative numbers. Okay, so I have to take positive. x is 9. यानी कि the tens digit is 9. Okay, tens digit is 9 and the units digit, if I put a 9 here, then y is 3. X into y is 27.
this is 9, y is 27, y is equal to 3, so my correct answer is a 93. Okay, so this is my next question. A two-digit number is such that the product of its digit is 6. This is one condition. Okay, so let the tens digit, you have to tell this clearly, be x. आप नहीं बोलेंगे तो फिर आपकी भी क्लैरिटी कम हो जाएगी और एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आएगा. लेट द यूनिट्स digit be y and x into y is a 6. What is the number? Let me write the number also. The number is, how to write it? 10x plus y, algebraic form of the number. When 9 is added to the number, the digits interchange places. When 9 is added to the number, the digits interchange places. 10y plus x. Okay, when 9 is added to the number, the digits will interchange places. So that is 10y plus x. It becomes 10y plus x. So now this is the reverse number that I was talking about. I can bring this x this side, that makes it a 9x, and then minus 9y. 10y comes this side, minus 10y, minus 9y. Plus 9 is equal to 0. If I divide it with a 9, x minus y is equal to minus 1. Okay, now I will have to do some substitution. So x, I can remove the y if I want to. So y is equal to 6 by x. Okay, so x minus 6 by x is equal to minus 1. Proceeding with the equation, let me proceed with the equation and see what I get. So अभी लिखते हैं x is LCM, x square minus 6 by x is equal to minus 1, x square minus 6 is minus x, x square plus x minus 6 is equal to 0, x square plus 3x minus 2x minus 6 is equal to 0, x plus 3 minus 2 x plus 3 is equal to 0, x plus 3 x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2. Okay, I can't take 3 again. Okay, so the value of x is 2, and if x is 2, how much is y? Okay, if x is 2, then y is how much? Y is 3. Okay, so my number becomes, tens digit has come as a 2. Tens digit has come as a 2, and the units digit has come as a 3. So this is my required number. Okay, so that is it from double digit number. मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा ये वाली टॉपिक. ओके, तो ये हो गया मेरा 4 टाइप्स ऑफ टॉपिक्स. पहले तो मैंने स्पीड डिस्टेंस टाइम किया है, फिर उसके बाद अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, और फिर मैंने किया है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और फिर ये 2 डिजिट नंबर. ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होता है जो इस टॉपिक से आता है. ओके, सारे वीडियोस का, जितने सारे वीडियोस मैंने अभी कहा, सारे वीडियोस का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप्स का, मेरे पास एक वीडियो इसके पहले मैंने बनाया था, वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन शॉट. तो सारे टाइप्स, फुल इतने सारे टाइप्स है, सारा उसमें मिल जाएगा आपको एक ही साथ एग्जाम के पहले रिवीजन के लिए. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन शॉट, तो सारा लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो आप लोग उससे देख सकते हैं. So if you have liked the video, do not forget to like, share and subscribe. Also, thanks for watching the video. Bye then.